अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम का ताल्लुक गुर्दों के फंक्शन के साथ है और ये एक पावरफुल मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए से हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। यानी गुर्दे भी हमारी आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं और इसके लिए इनका जो पावरफुल मैकेनिज़्म है वो है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एक प्रोटीन है, एक एंजाइम है जो कि किडनीज में प्रोड्यूस होता है। ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स में प्रोड्यूस होता है और तकरीबन 340 अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होता है। ये रेनिन एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में। रेनिन जब जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स में प्रोड्यूस होता है तो उसके बाद ये थ्रू आउट द बॉडी में सर्कुलेट करता है और विद इन द किडनी भी ये अपना फंक्शन अदा करता है। इसका जो हाफ लाइफ है वो तकरीबन 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक के लिए होता है। स्टिमुलेंट्स फॉर रेनिन सिक्रीशन वो कौन से अनासर होते हैं कि जिसके ज़रिए से बॉडी में रेनिन की स्टिमुलेशन यानी प्रोडक्शन बढ़ती है, इसकी सिक्रीशन होती है। तो उसमें सबसे पहले आता है फॉल इन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के कम हो जाने की वजह से रेनिन की सिक्रीशन किडनी में बढ़ जाती है। नंबर 2, रिडक्शन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम। नंबर 3, इंक्रीज्ड सिंपैथेटिक एक्टिविटी, यानी बॉडी में जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तब भी रेनिन की सिक्रीशन स्टार्ट हो जाती है। 4 फैक्टर जो है डिक्रीज लोड ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड इन मैकुला डेंसा, यानी किडनी, यानी गुर्दों में सोडियम और क्लोराइड का जब लोड और इसकी तादाद बहुत कम होने लगती है तो ये स्टिमुलेट करती है रेनिन के प्रोडक्शन को। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बॉडी में रेनिन प्रोड्यूस होता है। अब इस रेनिन का काम क्या है? तो इसका मेन काम एज ए एंजाइम है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेनिन? रेनिन का फंक्शन क्या है? रेनिन जब बॉडी में सर्कुलेट करता है और साथ ही किडनी में जब ये सर्कुलेट करता है तो इस दौरान प्लाज्मा प्रोटीन जिसे बोलते हैं एंजियोटेंसिनोजन, इस एंजियोटेंसिनोजन पर एक्ट करता है जिसे आमतौर पर रेनिन सबस्ट्रेट भी करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 का कोई ख़ास फिजियोलॉजिकल फंक्शन नहीं होता, लेकिन ताहम फिर भी ये थोड़ा बहुत वेजो कंस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज़ रखता है। ये एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 2 में, एक एंजाइम के जिसे बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम ज़्यादातर सिक्रीट होता है लंग्स में, लेकिन इसके अलावा कुछ और टिश्यूज़ में भी प्रोड्यूस होता है। मोस्ट ऑफ द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 इंटू एंजियोटेंसिन 2 टेक प्लेस इन लंग्स, यानी ज़्यादातर एंजियोटेंसिन 1 जो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है तो ये लंग्स में होता है। एंजियोटेंसिन 2 इज़ एन एक्सट्रीमली पावरफुल वेजो कंस्ट्रक्टर, यानी ये एक एक्सट्रीमली पावरफुल वेजो कंस्ट्रक्टर है और इसका जो नॉर्मल हाफ लाइफ है वो 1 से 2 मिनट होता है बॉडी में। उसके बाद ये एंजियोटेंसिन 2 जो है 2 प्रिंसिपल इफ़ेक्ट्स शो करता है और उसका काम यही होता है कि ये आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है। एंजियोटेंसिन 2 के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 3 में एक एंजाइम की मदद से जिसको कहते हैं एंजियोटेंसिनेजेस, और एंजियोटेंसिन 3 पर कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 4 में जिसे कहते हैं हेक्सापेप्टाइड। ये भी एक वेजोप्रेसर इफेक्ट रखता है। अब तक हमने बात की कि रेनिन की सिक्रीशन कैसे होती है, फिर उससे एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2, 3 और 4 कैसे बनता है। अब हम नंबर वाइज आते हैं कि एंजियोटेंसिन 1 और ख़ासकर 2 का फंक्शन क्या है। एंजियोटेंसिन 1 के जैसे हमने कहा कि ये ज़्यादातर फिजियोलॉजिकली एक्टिव नहीं होता, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एंजियोटेंसिन 2 ये एक एक्सट्रीमली पावरफुल वेजो कंस्ट्रक्टर है। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या क्या काम करता है? नंबर 1, ये ब्लड वेसल्स पर जाता है, डायरेक्टली एक्ट करता है और वहाँ वेजो कंस्ट्रक्शन करता है। इस पोटेंट कंस्ट्रक्टर ऑफ आर्टेरियोल की वजह से हाइपरटेंशन होने लगती है, इस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। दूसरा, ये इनडायरेक्टली एक्ट करता है नॉर एड्रेनलिन की सिक्रीशन पर, और नॉर एड्रेनलिन भी एक जनरल तौर पर वेजो कंस्ट्रक्टर है। फिर उसके बाद ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करता है जहाँ पर ये स्टिमुलेट करता है जोना ग्लोमेरुलोसा को ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू सिक्रीट एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन फिर रेनल ट्यूब्यूल पर एक्ट करता है। एज अ रिजल्ट इट इंक्रीजेज रिटेंशन ऑफ सोडियम, इसकी वजह से सोडियम रिटेंशन बढ़ने लगता है और सोडियम रिटेंशन की वजह से वाटर रिटेंशन बढ़ने लगता है। यूं बॉडी में ब्लड प्रेशर एलिवेट होना शुरू हो जाता है। नंबर 3, एंजियोटेंसिन 2 जो है ये गुर्दों पर भी एक्शन करता है। इट रेगुलेट्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बाय 2 वेज,
Number 1, it constricts the efferent arterioles, which causes decrease in filtration after initial increase. Number 2, it contracts the glomerular mesangial cells, leading to decrease in surface area of glomerular capillaries and filtration. यानी ये पावरफुली कंस्ट्रक्ट करता है एफरेंट आर्टेरियोल्स को और इस तरह से डिक्रीज करता है फिल्ट्रेशन को। इस तरह ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स को और यूं डिक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज एंड फिल्ट्रेशन। तो यूं भी किडनी से फिल्ट्रेशन कम हो जाती है और बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा जमा होने लगता है और इस तरह से ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। एंजियोटेंसिन 2 ब्रेन के बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स पर एक्ट करता है। बैरोरिसेप्टर जैसे कि हम जानते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होता है टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, यानी ये ब्लड प्रेशर को कम करने का काम अदा करता है। तो एंजियोटेंसिन 2 इनको इनहिबिट करता है और इसके इनहिबिशन से ये इनडायरेक्टली इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को। एंजियोटेंसिन 2 जो है ये थर्स्ट सेंटर को भी स्टिमुलेट करता है, जिससे बॉडी में वाटर इनटेक की नीड बढ़ जाती है, यानी बंदे को प्यास लगना शुरू हो जाती है और इस तरह वो पानी पीता है और पानी पीने से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी ब्लड वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि एक वजह बनता है ब्लड प्रेशर के बढ़ने का। एंजियोटेंसिन 2 की वजह से कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन CRH भी रिलीज होता है हाइपोथैलेमस से। ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला CRH बाइस बनता है सिक्रीशन ऑफ एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। इट इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, यानी एंजियोटेंसिन 2 की वजह से एंटी डायरेटिक हार्मोन्स भी हाइपोथैलेमस से ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। तो यानी ओवरऑल एंजियोटेंसिन 2 जो है ये रेगुलेट करता है GFR को, ये इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को, इंक्रीज करता है एंटी डायरेटिक हार्मोन की सिक्रीशन को, इंक्रीज करता है CRH एंड ACTH सिक्रीशन को। इन तमाम तरीक़े से एंजियोटेंसिन 2 बॉडी में ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम अदा करता है। एंजियोटेंसिन 2 जब एंजियोटेंसिन 3 में कन्वर्ट हो जाता है तो एंजियोटेंसिन 3 भी स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन होती है और इस तरह से ये वाटर एंड सॉल्ट की रिटेंशन का बायस बनता है। इसके साथ साथ एंजियोटेंसिन 3 भी वेजो कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टीज रखता है और ख़ासकर ये आर्टेरियोल्स को कंस्ट्रक्ट करता है। एक बात मुद्दे की ये है कि रेनिन एंजियोटेंसिन वेजो कंस्ट्रक्टर सिस्टम जो है ये तकरीबन 20 मिनट में फुली एक्टिव होता है। तो इस वजह से ये नर्वस रिफ्लेक्सेस और सिंपैथेटिक नॉरपेनेफ्रिन एपिनेफ्रिन सिस्टम के मुकाबले में थोड़ा स्लो चलता है। जब कभी भी रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम एक्टिवेट होगा तो रेट ऑफ एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और इस तरह से इंक्रीज होगा सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन से बाय द किडनी ट्यूब्यूल्स। तो यानी ओवरऑल ये रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम बॉडी में आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने का काम अदा करता है। इसी के साथ हमारे इस वीडियो के इख्तिताम होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के हवाले से और अपडेट्स लेकर आएंगे। अगर आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल हेल्थ ज़रूरी को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं एक नई वीडियो में।